755 की अमृत वाणियाँ चेतावनी की। मनोरथ पूर्ण चाहता है, मन रथ निकम्मा तो मनोरथ पूर्ण कैसे हो। प्रश्न करें कि हर प्राणी चाहता है कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो, यानी मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा, मेरी जो भी कामना है वो सारी पूरी हो। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि मनोरथ पूर्ण उसी का होता है जिसका मन रथ है वो सही काम करता है। कह रहे मन योग्य होता है। कह रहे मन रूपी रथ है। मन जैसे कहीं पहले के लोग तो रथ काम में लेते थे और रथ पे बैठ कर जाते थे कि राजा का रथ आया है, उसका रथ आया है, तो कह रहे हैं रथ पर बैठ के जाते थे। और ऐसे ही कह रहे हैं कि इच्छा पूरी करने के लिए मन रूपी रथ पर बैठना ज़रूरी है। और मन रूपी रथ यदि कोई काम का नहीं है, कोई काम करना नहीं चाहता है, वो अयोग्य है, तो गुरुदेव कह रहे हैं मनोरथ तेरी इच्छा तो बहुत है पर इच्छा पूरी नहीं होगी। अब जैसे ध्रुव है, उसके मनोरथ यानी उसकी इच्छा थी कि मैं मेरे पिता की गोद में बैठूं। फिर उसको कहा कि तुझे तो पिता से भी बड़ी गोद है, नारायण की गोद में बैठने का अवसर मिलेगा, तो नारायण की भक्ति कर। तो वो अपना मनोरथ पूरा करने के लिए उसने कुछ भी नहीं देखा, न रात देखी, न भूख देखी, न प्यास देखी, न नींद देखी, न ये देखा कि मेरी माँ दुखी होगी क्या। भगवान के सारी छोड़कर छोटी सी उम्र में ही और भगवान की खोज में निकल पड़ता है और कठोर से कठोर तपस्या करता है नारद जी के दर्शनानुसार। तो क्या होता है, उसका मनोरथ पूरा होता है। और वो ही उसको टोकने वाले भी बहुत थे कि तू छोटा है अभी। लक्ष्मी जी भी रास्ते में टोकती है, नारद जी भी टोकते हैं, उसकी माँ भी कहती है कि तो अभी छोटा है, बड़ा होकर नारायण की भक्ति करना। लेकिन उसका मन योग्य था, उसका मन वो काम करना चाहता था। तो कहने का तात्पर्य क्या है गुरुदेव का इस अमृतवाणी में कि उस प्राणी की सारी इच्छाएं पूरी होती है, अभिलाषा पूरी होती है जो मन से काम करता है, मन में आलस्य नहीं रखता है। अब बहुत लोग तो इच्छा तो रखते हैं बड़े बड़े काम करने की, ये कर दूं, वो कर दूं, और मन उसका कुछ करना नहीं चाहता है, कल पे टाल देता है, आलस्य में पड़ा रहता है, कुछ भी काम मन करना नहीं चाहता है और सोचता है कि मैं ये कर लूँ। जैसे भगवान को पाना है तो मन रूपी रथ पे सवार होके और मन को आगे बढ़ाना होगा। तो इसमें गुरुदेव हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि भगवान को पालने के लिए कोई बाहर के रथ की, बाहर के साधन की जरूरत नहीं है, मन रूपी रथ की जरूरत है। अब मन कह देगा सुबह जल्दी नहीं उठना, मन कह देगा वहाँ कौन जाएगा, मन कह देगा गर्मी है, मन कह देगा सर्दी है, अभी रुक के करेंगे भक्ति, मन कह देगा कि अभी तो बच्चे छोटे हैं, मन कह देगा अभी तो शादी हुई है, मन कह देगा कि अभी तो बीमारी चल रही है। तो फिर कैसे इच्छा पूरी होगी। अब एक बच्चा है, उसकी इच्छा है कि मैं अच्छे पद पढ़कर अच्छे पद पे जाऊं, तो उसको मन है वो पढ़ाई नहीं करने देगा, तो कैसे क्या होगा, बस इच्छा कर ली। ऐसे ही गुरुदेव समझा रहे हैं कि मनोरथ पूर्ण चाहता है, यानी बाबा ने अपना मनोरथ बनाया सत्य को पाना, और बाबा ने मन को आगे आने ही नहीं दिया, मन को अपने कंट्रोल में रखा, रथ को अपने कंट्रोल में रखा और खुद ने चलाया। तो क्या हुआ, बाबा ने सत्य को पाया, गुरुदेव ने सत्य को पाया, माता बनासा ने सत्य को पाया, सभी भक्तों ने अपने भगवान को पाया और मनोरथ पूर्ण हुआ। चाहे संसार का मनोरथ हो, चाहे भक्ति का मनोरथ हो, कोई भी मनोरथ हो, मन के ऊपर ही निर्भर है। और मन कमजोर है, मन करने नहीं दे रहा है, तो गुरुदेव कह रहे हैं मनोरथ करके रह जाओ, वो अपूर्ण ही रह जाएगा मनोरथ। ओम शांति शांति प्रशांति।